तो बच्चों आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रो मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, चार्ज से रिलेटेड है। तो चार्ज और स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो इस ब्रांच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इस ब्रांच में, इस यूनिट में हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, रुके हुए चार्ज के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ऑफ स्टैटिक चार्ज। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, ठीक है ना, ऑफ स्टैटिक चार्ज। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले चार्ज के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे। वैसे तो बहुत सारा इतिहास है, एंशिएंट थ्योरी है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, बहुत बातें की जा सकती हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं इसमें डिटेल थ्योरी के लिए, ठीक है, या एससी वर्मा से सिंपल पढ़ सकते हैं, आप कोई भी बुक एक उठा सकते हैं। तो हम लोग बहुत ही बेसिक पॉइंट वाइज और स्पेसिफिक बातें करेंगे। तो सबसे पहले चार्ज को अगर मैं डिफाइन करूं कि व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which all the electromagnetic effects are produced। ठीक है, जो भी कोई मैटर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोडायनेमिक या मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, वो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी की वजह से प्रोड्यूस करता है जिसे हम चार्ज कहते हैं। ठीक है ना, तो ये तो सिंपल चार्ज की डेफिनेशन हो गई कि चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। अगर हम चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करें तो सब लोगों ने क्लास 9th और 10th में पढ़ रखे हैं यार, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है ना। छोटी छोटी बातें फटाफट देख लेते हैं, सब पहला लेक्चर है, बहुत बेसिक बातें होंगी। ठीक है, आपने 9th 10th में आधी से ज़्यादा बातें पढ़ रखी हैं, पर मे भी कुछ बातें आपको नहीं भी मिल सकती हैं, इसलिए आप सारी बातें सुन लीजिए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में अगर हम सबसे पहले शुरू करें तो चार्ज क्या है भाई? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये भी, इसको भी एक प्रॉपर्टी समझ सकते हो। तो चार्ज क्या है भाई? एक स्केलर क्वांटिटी है। चलो, दूसरा पॉइंट क्या है भैया? दो तरह के चार्ज होते हैं ना, दो तरह के चार्ज होते हैं, सब लोग जानते हो कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? सिमिलर चार्जेस जो होते हैं या लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस एक जैसे चार्ज क्या करते हैं? रिपल्शन होता है, रिपल करते हैं, है ना। और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव अगर चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्शन होता है। ये सारी बातें आप लोग जानते हो, बट मैं फिर भी लिखता चला जाता। ये तो एक सिंपल 3 प्रॉपर्टीज हो गई आपकी। ठीक है, कुछ बातें और करेंगे। लाइक चार्जेस रिपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी कहती है कि नेट चार्ज जो होता है, ठीक है ना, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना इसको, है ना। एक आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज, आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड या रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड अभी यहां पर ऐसे समझ लो तुम कि अगर मैं एक बॉडी को ले लूं, इस पे कुछ चार्ज है और इसको किसी से फिजिकल कांटेक्ट नहीं कराया, इससे चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, किसी दूसरी बॉडी में जा नहीं सकता, तो इसके सराउंडिंग में कोई भी चेंज किया जाए उससे इसके नेट चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का मेन एप्लीकेशन आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का अप्लाई करोगे, और जब हम लोग इसके एप्लीकेशन देखेंगे तो आप समझ लोगे। ठीक है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की। ठीक है, अगर आप यूनिवर्स को एक सिस्टम मानो तो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है, और आप ये भी बोल सकते हो कि टोटल चार्ज एक यूनिवर्स का जो है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम, पांचवी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
तो जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। तो अभी मैं सिंपल लिख सकता हूं, किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज है Q वो प्लस माइनस NE टाइप हो सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वांटाइज, और ये एक इंटीजर है बेटा, n क्या है, एक इंटीजर है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, मिनिमम चार्ज है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, अब इस पे अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेट करके हम इसको समझ सकते हैं बहुत सिंपल से। जैसे किसी भी बॉडी की अगर हम बात करें डिटेल में, उस पर चार्ज होता है, इसका क्या मतलब है, तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पे बच्चों अगर हम एक्सप्लेन करें तो आप जानते हो कोई भी बॉडी है, मटेरियल है, एटम से मिलके बनी, उसमें बहुत सारे एटम होते हैं। एटम के अंदर अगर हम झांकें तो एटम में, एटम एक ओवरऑल न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल एलिमेंट होता है कोई भी एटम है अगर, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अगर एटम है, ठीक है, वो आयन नहीं है, एटम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे न्यूक्लियस के बाहर उतने ही प्रोटॉन होंगे। मतलब ओवरऑल एक एटम न्यूट्रल होता है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अगर मटेरियल पे कोई नेट चार्ज नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास चार्जेस नहीं है, उसके बाद ढेर सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं जिन्हें हम प्रोटॉन कह रहे हैं, और ढेर सारे नेगेटिव चार्जेस हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। बट हम अगर जब कहते हैं अनचार्ज्ड बॉडी है, बॉडी पे चार्ज नहीं है, इसका ये मतलब होता है कि बॉडी पे नेट चार्ज नहीं। नेट चार्ज और चार्ज में अंतर है। जनरली जब भी हम चार्ज ऑन द बॉडी, चार्ज गिवन टू द बॉडी, इसकी बात करते हैं तो जनरली हम बोलते नहीं है, बट हम जनरली नेट चार्ज की बात हो रही होती है बेटा। तो वापस आते हैं, हमने कहा कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब किसी बॉडी को चार्ज करने का मतलब, पॉजिटिवली चार्ज करने का मतलब क्या है, निगेटिवली चार्ज करने का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि न्यूट्रल बॉडी थी बेटा, इसका मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उतने ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन उसको बाहर से दे दूं, एक्स्ट्रा दे दूं, तो उसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में 10 ज्यादा हो जाएंगे। यानी उस बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो चार्ज होगा -10e। सिमिलरली, यानी कि नेगेटिव चार्ज बॉडी होने का यह मतलब है कि उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स की तुलना में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, इसका मतलब है अगर मैं इस बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में 5 कम हो जाएंगे, और प्रोटॉन के पास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है, उस बॉडी के पास नेट चार्ज होगा +5e, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है बेटा कि जो चार्जिंग बेसिकली हम कर रहे हैं, इट इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से चार्जिंग कह रहे हैं। इसे आप इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बेटा कम है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं, क्वांटाइजेशन की बात करता हूं, तो क्वांटाइजेशन का मतलब अगर हम किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ट्रांसफर ए फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब मैं आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, है ना। आप किसी बॉडी से 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे पे नहीं डाल सकते हो। यानी कि आप जब भी ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी पे, तो 1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, 3 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, 4 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, है ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। इसीलिए आप इंटीजर नंबर ऑफ, हमेशा इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर कर सकते हो। तो जो नेट चार्ज बॉडी पे होगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ये मिनिमम, इसीलिए इसे वो मिनिमम हम लोग फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं कि यही वो मिनिमम चार्ज है जो किसी बॉडी पे नेट चार्ज हो सकता है, ठीक है बेटा। अच्छा, कुछ मॉडर्न थ्योरीज में कुछ पार्टिकल्स और भी हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्वार्क पार्टिकल बोलते हैं, क्वार्क पार्टिकल। तो क्वार्क्स पार्टिकल क्या होते हैं बेसिकली, कुछ मॉडर्न रिसर्च में पाया गया है कि क्वार्क्स पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी छोटे छोटे, कितना टाइम है अभी हमारे पास, हाँ,
तो क्वार्क पार्टिकल बेटा क्या होते हैं, ये देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये और फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्वार्क पार्टिकल बोलते हैं। तो उनका जो चार्ज होता है वो E/3 भी हो सकता है, ठीक है, 2E/3 चार्ज भी हो सकता है। उस पर हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो अगर एनसीईआरटी या किसी भी बुक में आपको क्वार्क पार्टिकल के बारे में जिक्र होता है कि भाई E को भी फर्दर फ्रैक्शन में डिवाइड किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वार्क्स पार्टिकल होते हैं वो अभी फ्री स्टेट में पाए नहीं जाते, या हम ये कह सकते हैं, हम ये तो मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे क्वार्क्स पार्टिकल से मिलके बने हैं, बट हमारे लिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक क्वार्क पार्टिकल को ट्रांसफर करना या दो क्वार्क पार्टिकल को ट्रांसफर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। तो अभी भी हम जो चार्ज मानेंगे, चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू मानेंगे, जो फ्री चार्ज जो हमें किसी बॉडी को दे सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही मानेंगे, दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ओके बच्चों, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हम लोगों ने डिस्कस करी, आप लोगों को बातें याद रखनी होंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो चार्ज होता है इट इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, ठीक है। चार्ज जो होता है वो रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होता है, रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब है, जैसे आप लोगों ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तो नहीं पढ़ी होगी, बट उससे बेसिक्स कुछ बातें करी होंगी, उससे बेसिक, जैसे एक बॉडी का मास है, टाइम है, लेंथ है, ये सब स्पीड के साथ वेरी करती हैं। अगर स्पीड की वैल्यू लाइट की स्पीड से कंपैरेबल हो जाए, मतलब जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है। तो सभी मास का रिलेशन तो सबने पढ़ा होगा कि अगर रेस्ट मास किसी बॉडी का m0 है और वो बॉडी अगर mv स्पीड से मूव करने लगे, तो उसका जो मास होता है वो m0 √1 - v²/c²। ऐसे लेंथ से रिलेटेड होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, L0 1 - v²/c², ठीक है। टाइम डिले होता है, टाइम डिलेशन, ठीक है। तो मास, लेंथ, टाइम, इन सारी चीज़ों में वेरिएशन होता है। ये रिलेटिविस्टिक वैरी करने वाली क्वांटिटी स्पीड के साथ वैरी करती हैं। अगर बॉडी की जो स्पीड है बेटा वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में निग्लेजिबल ना रह जाए, कंपैरेबल स्पीड होनी चाहिए। लेकिन चार्ज क्या है, चार्ज जो है बेटा वो रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट है। इसका ये मतलब है कि अगर कोई बॉडी है और इस पे नेट चार्ज प्लस Q0 है और ये बॉडी अभी रेस्ट पे है, अगर मैं इस बॉडी को v वेलोसिटी से मूव कराऊं, भले ही ये स्पीड कितनी भी ज्यादा हो जाए, लाइट की स्पीड के आसपास पहुंच जाए, लेकिन इस पे जो चार्ज होगा उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट क्वांटिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं चार्ज की, ठीक है। हम लोगों ने चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, इनको आप अच्छे से बुक से और डिटेल में रीड कर सकते हो। एनसीईआरटी के अलावा कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने मेन बातें कर ली हैं। अगर कोई बात और छूट गई है, आगे याद आएगी तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टी होंगे बेटे। इसमें मेन जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ने से पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज ऑफ चार्ज, पैसेज ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज के फ्लो या चार्ज के पैसेज के बेसिस पे मटेरियल को हम कितनी तरह से क्लासिफाई करते हैं बेटा? तो तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक कंडक्टर्स, दूसरा है इंसुलेटर्स और तीसरा है सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में शुरुआत में कुछ हम थ्योरेटिकल बातें बच्चों करते हैं, ठीक है, इसलिए मैं फटाफट सारी बातें डिस्कस कर ले रहा हूं, ये भी जरूरी बातें हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में बच्चों हम कंडक्टर और इंसुलेटर से रिलेटेड बातें करेंगे। सेमी कंडक्टर को हम लोग सेपरेट यूनिट में पढ़ते हैं, इसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। तो पैसेज ऑफ चार्ज मतलब चार्ज कितनी आसानी से मूव कर सकता है बॉडी के अंदर, उस बेसिस पे। तो कंडक्टर की अगर बच्चों हम बात करें तो कंडक्टर में चार्ज बड़ी आसानी से, कोई कंडक्टिंग बॉडी है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव कर सकता है। चार्ज हमारा कंडक्टर, आप सब लोग जानते हो कंडक्टर कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज उसमें फ्लो कर सकता है। जब चार्ज फ्लो करता है तभी करंट उसमें फ्लो होती है, ठीक है ना, हम कहते हैं करंट फ्लो हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा इसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन आप समझते ही होंगे, जैसे कोई एटम है बेटा,
अगर मैं सिंपल एटम के लेवल पे बात करूं, उसका ये न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन बहुत ही वीकली, बहुत ही लूजली अटैच्ड होता है न्यूक्लियस से, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि अपने न्यूक्लियस को छोड़ के चला जाता है। मतलब ऐसे समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन जब अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व ना करके फ्री हो जाता है पूरी कंडक्टिंग बॉडी में टहलने के लिए, तो उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सारी बातें डिटेल में करेंगे। अभी बस ऐसे समझ लो कि फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली अटैच होता है, तो वो क्या होता है कि वो सिर्फ अपने एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए मजबूर नहीं होता है, और वो पूरी बॉडी में कहीं पर भी रिवॉल्व कर सकता है, उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो कंडक्टर होता है और जो इलेक्ट्रॉन अपने सिर्फ न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, फ्री नहीं होता पूरी बॉडी में, या न्यूक्लियस मजबूती से उसको पकड़े रहता है, उसे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो कंडक्टर में क्या होता है, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इधर से उधर, ऐसे तो रैंडमली मूव करते ही हैं, बट उन्हें अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो एक बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से कंडक्टर में चार्ज का पैसेज बहुत आसान होता है, चार्ज का मूवमेंट हो सकता है, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज दूं, यहाँ पे बीच में कोई सॉलिड कंडक्टर है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज दूं, तो ये रिपल्शन की वजह से फाइनली क्या करेगा, सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, कोई भी चार्ज हम कंडक्टर को देंगे, एक सॉलिड कंडक्टर है, तो सरफेस पे आ जाता है मूव करता हुआ, और सरफेस पे भी हम इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में। सरफेस पे पहुंचने के बाद भी एक ऐसी स्टेट ऑक्यूपाई कर लेता है जहां पे इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, ठीक है ना। तो फिर फाइनली ये रेस्ट पे आता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, जब ये सरफेस पे पहुंचने के बाद रेस्ट पे आ जाता है। अब पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता, भले भी मोशन पॉजिटिव चार्ज का दिखाऊं, लेकिन मोशन इलेक्ट्रॉन का ही होता है एक्चुअली। ये पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ आपने दिया है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से वो कुछ अट्रैक्ट होकर इस रीजन को न्यूट्रल किया होगा, और चारों तरफ से जब फ्री इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई होगी, तो एक्चुअली वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिखने लगा। तो मोशन इलेक्ट्रॉन का ही होगा, लेकिन हम लोग बार बार इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं दिखाएंगे, हम तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ऐसे दिखा देंगे मूव करता हुआ। बट आपको ये समझना है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कि मोशन तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही हो रहा है। तो कंडक्टर में जो भी चार्ज हम देंगे सरफेस पे आ जाएगा, चार्ज आसानी से मूव कर सकता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर्स में क्या होता है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे के सारे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना, नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इंसुलेटर में चार्ज एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव नहीं कर सकता, बहुत विग्रस कंडीशन में उसके लिए ब्रेकडाउन वगैरह कराना पड़ता है, वो बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो इंसुलेटर्स में आप समझ रखते हो, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चार्ज का पैसेज जो है वो वेरी डिफिकल्ट है, चार्ज मूव नहीं कर सकता, बाउंडेड चार्ज होते हैं इसलिए इंसुलेटर में। तो अगर हम इंसुलेटर में कोई चार्ज दे दें, अगर सॉलिड इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, तो जिस प्लेस पे चार्ज देंगे वही बना रहेगा, सरफेस पे नहीं आएगा, ठीक है। कंडक्शन में हम कंडक्टर में कंडक्शन वगैरह भी पढ़ेंगे, आगे उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी समझ लो इसमें चार्ज बाउंडेड होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, और अगर सॉलिड इंसुलेटर है तो उसकी बॉडी के जिस प्लेस पे हम चार्ज देंगे वो बाउंडेड चार्ज होगा। कंडक्टर में जिस तरह से चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाता है ड्यू टू रिपल्शन, मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट पे, लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, ये चार्ज बाउंडेड होता है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहीं पे रहेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें पूरी बॉडी में, इस फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, इसको इस रीजन को न्यूट्रल नहीं कर सकते, और वो चार्ज का रीजन है वो किसी दूसरी जगह पे प्रोपागेट नहीं कर सकता और ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। सेमीकंडक्टर का कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग होता है, इन पे अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं बेटा। सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से आप कह सकते हो ज़्यादा होती है, और थोड़ा सा अलग होते हैं, टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। अगर मैं इसके बारे में हल्की बात करूं तो ये जब बहुत लो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, तो ये परफेक्ट इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है इसकी कंडक्टिविटी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है और कंडक्टर की तरफ अप्रोच करती है, क्योंकि इसकी मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है, इलेक्ट्रॉन के साथ होल भी होते हैं, तो इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेथड ऑफ चार्जिंग डिस्कस करेंगे बच्चों, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में इतना ही बेटा, ओके।